जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम लोग जो राष्ट्रपति वाला जो पढ़ रहे थे, उसमें अभी तक हमने राष्ट्रपति के जो है 62 तक का जो है सारा अनुच्छेद देखा। उसमें एक एक पॉइंट पे बात किया कि किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें हैं, और उस पॉइंट पे जो है बहुत विस्तार से बात हुई थी। उसके बाद राष्ट्रपति के जो है शक्तियां देख रहे थे। शक्तियां, अधिकार दोनों एक ही चीजें होती हैं। जहां पावर होती है वहां राइट्स होती है। तो राष्ट्रपति की अभी तक हमने जो है दो शक्तियां देखी थी। एक तो कार्यपालिका शक्ति, जिसे नियुक्ति संबंधी समिति शक्ति कहते हैं, और दूसरा था विधायी शक्ति। तीसरा जो देखिए वो आपके सामने है, संसद सदस्यों के मनोनयन की शक्ति। संसद में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको पता है कि लोकसभा में जो है पहले राष्ट्रपति दो सदस्यों जो कि एंग्लो इंडियन होते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय, उनको मनोनयन करता था, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, नॉमिनेशन करता है, जो कि अभी भी लागू है। तो वो यहीं पे जो है हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन, दो एंग्लो इंडियन, ठीक है, भले ही ये समाप्त हो गया है लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दो एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था। मनोनयन कौन करता था? राष्ट्रपति। किसमें? दो एंग्लो इंडियन किसमें किए जाते थे? लोकसभा में, ठीक है। लेकिन इसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बाकी आपका जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ठीक है। 80 के तहत है ये, आर्टिकल 80। 12 सदस्य का मनोनयन। अब ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? LASS, लास याद रखिएगा, ठीक है, लास। तो लिटरेचर यानी कि साहित्य, आर्ट यानी कि कला, एस मतलब साइंस यानी कि विज्ञान, और एस मतलब सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य, इन क्षेत्रों से, इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। 80 के क्लॉज 4 के तहत होता है, लेकिन आप 80 याद रख लीजिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, कौन से संशोधन से हटाया गया था दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान? तो ये हटाया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं। पहले तो देख लेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो उनकी छोटी छोटी जो टर्म है वो चीज, कि कौन कौन से पावर हैं। जैसे कि सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति जो होता है तीनों बलों का, तीनों जो सेनाएं होती हैं उनका सुप्रीम होता है, उनका प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? सैन्य शक्ति क्या होती है कि सैन्य बलों का सुप्रीम होता है, यानी कि प्रमुख होता है। पहला पॉइंट तो यही है, यानी कि जो है तीनों बलों का वो सर्वोच्च होगा, ठीक है। दूसरा, जैसे कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल मतलब जो सेना का कोर्ट होता है, वो जो दंड देती है, उस दंड को जो है माफ सीधे और सीधे राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति सीधे क्या कर सकता है? उसको क्षमा कर सकता है। जैसे किसी भी जो है सेना पे कोई कार्रवाई बैठी और उसको कोई पनिशमेंट मिल गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट तो जा सकता है, लेकिन बहुत सारे जो है डायरेक्ट नहीं जा सकता है। पहले तो उसको जो है न्यायाधिकरण होते हैं इनसे रिलेटेड, उनमें जाना पड़ेगा, फिर उसके अपील के खिलाफ जाना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो इसके फैसले के अगेंस्ट जाके वो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा जो है डायरेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को भी ये अलग से पावर मिली हुई है, क्लियर है। अच्छा, राजनीतिक शक्तियां में क्या है कि जितने भी जो है अपने देश में, ठीक है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं, संधि समझौते,
वो किसके नाम पे होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है। बाकी राजनीतिक शक्तियां में और क्या होता है? भारत का जो राष्ट्रपति होगा विदेशों में राजदूत का नियुक्ति करता है, राजदूत, या फिर राज्य न्यायिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। उनका क्या करता है? अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है। तो ये रहे कुछ छोटे छोटे उसके पावर। अब जो हम लोग देखेंगे, अध्यादेश की शक्ति, आपातकालीन शक्ति, क्षमादान की शक्ति, वीटो शक्ति, ये सब बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है ब्रॉड है। एक एक को हम लोग जो है विस्तार से देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति की अभी हम लोग को पढ़ना था क्षमादान की शक्ति, इसमें आगे राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। अच्छा, क्षमादान की शक्ति में क्या क्या है? क्षमादान 5 टाइप के होते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान, ठीक है, परिहार, लघुकरण, परिविलंब और विराम, ये पांचों होते हैं। ठीक है, जो कि मैं लिखा हुआ हूं। ठीक है, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंब। तो ये क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, जब भी किसी को सजा होती है तो जो है सजा जिस व्यक्ति को हुई हो वो क्या बोलता है किसी से कि मेरा साथ दो, साथ दो। तो जो है क्षमादान की शक्ति किसमें है? साथ दो, यानी आर्टिकल 72 में है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में इसका जिक्र है क्षमादान की शक्ति का। ठीक। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के जो है पार्डन पावर हैं? 5 टाइप के। क्षमादान पहला पार्डन, इसमें विशेषकर जो है क्या होता है, दंड को ही समाप्त कर दिया जाता है। दंड क्या होता है? समाप्त कर दिया जाता है। मुख्य रूप से ये जो है मृत्युदंड के केस में होता है। ठीक है, यदि किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है तो जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे? पूरी तरह से उसको माफ कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्लियर है? या फिर गिरफ्तारी वगैरह कारावास के लिए भी होता है। गिरफ्तारी नहीं, कारावास वगैरह मिली हो, आजीवन कारावास, तो उसको भी माफ किया जा सकता है राष्ट्रपति के लिए। मर्सी पिटीशन वो जो है कैसे फाइल करनी होती है, वो सब चीजें आपके काम की नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब जो है पूरी तरह से खारिज कर देता है तो लास्टली जो है लोग किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। ठीक। हालांकि राष्ट्रपति इस पावर का यूज स्वयं नहीं करता है, वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। ठीक है। लघुकरण, लघुकरण जो है क्या है? देखिए, आपके एग्जाम के लिए बस एक एक दो दो पॉइंट याद होने चाहिए, बहुत कॉन्सेप्ट तो चाहिए नहीं, और उतना वीडियो लंबा चल जाएगी। तो जितना जो है एग्जाम से रिलेटेड है उतना ही जो है हम डिस्कस कर ले रहे हैं। लघुकरण, लघुकरण का मतलब है कि जो नेचर है ना आपके, इसके जो क्राइम, ये जो दंड मिली हुई है, ठीक है, दंड की नेचर को, ठीक है, बदल के उसकी जो है सजा को कम कर देना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, मृत्यु दंड, तो उसको क्या कर देना? आजीवन कारावास में कर देना, आजीवन कारावास। या फिर किसी को सश्रम कारावास मिला है, ठीक है, सश्रम कारावास, मान लीजिए कि 5 वर्ष का, तो इस व्यक्ति का सश्रम कारावास 3 वर्ष कर देना, सश्रम से हटा के साधारण कर देना। समझ रहे हैं ना बात को? यानी दंड की प्रकृति को बदल के उसकी सजा को कम कर देना। दंड थी मृत्यु दंड, उसको कम कर दिया, आजीवन कारावास कर दिया। एक किसी को मिला होगा सश्रम कारावास, यानी कि जो है श्रम के साथ कारावास करना है 5 साल, तो उसको साधारण कारावास कर दिया 3 साल। ठीक है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेशन, लघुकरण। ठीक है, ये मैंने तो बीएनएस वाले में भी पढ़ा रखा है, मूल विधि में। अच्छा, परिहार, रेमिशन किसको कहते हैं? ठीक उसका उल्टा है। दंड की प्रकृति को बिना बदले दंड की सजा को कम, मतलब समय को कम कर देना। ठीक है, दंड की प्रकृति को बिना बदले। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि जो है 2 वर्ष का सश्रम कारावास, सश्रम कारावास, इसको चेंज करके कर दिया 1 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 वर्ष का सश्रम कारावास। कहने का मतलब यह है सजा की अवधि कम हुई है, यहां पे नेचर नहीं कम हुआ है। सश्रम थी, यहां भी पे
ठीक है, सश्रम है, यानी कि वर्क के साथ ही कारावास है। तो बस यहाँ पे अवधि कम हुई है, और लघुकरण में क्या अंतर होता है कि अवधि के साथ साथ नेचर भी बदल जाती है। ठीक है। विराम क्या है? विराम का मतलब रोक लगा देना। ठीक है। रेस्पाइट स्पेशली जो है ये उन कंडीशन में किया जाता है, जैसे जब कोई व्यक्ति जिसको दंड जो है मिला हुआ है और वो दंड जो है काटने में असमर्थ हो। जैसे कि मान लीजिए कोई गर्भवती महिला, ठीक है, गर्भ धारण के दौरान अगर उसने कोई क्राइम किया हो और उस समय उसको सजा हो गई हो, तो भाई वो कैसे जो है सजा भोगेगी? तो समस्या है। तो उस कंडीशन में इस पावर का यूज किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। विराम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब पावर लास्टली तब होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से भी रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है। तब जो है याचिकाकर्ता राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो विराम में जो है क्या है कि किन्हीं परिस्थितियों में दंड पे रोक लगा देना। ठीक है। विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति, दंड पे रोक, दंड पर रोक लगाना। जैसे कोई दिव्यांग पुरुष हो, दिव्यांग पुरुष, ठीक है, जैसे गर्भवती महिला हो, तो इनकी कुछ विशेष परिस्थितियों में कर देना। प्रविलंब का मतलब क्या है कि याचिका के लिए और समय देना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है, या फिर आजीवन कारावास, अब उसकी सुनवाई दोबारा नहीं हो पा रही है, हर जगह से पिटीशन खारिज हो गई, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है प्रविलंब। प्रविलंब का मतलब है ये विशेषकर वही सब मृत्यु दंड के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? विशेषकर। अब देखिए, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं अगर हम, तो बहुत समय जाएगा और एक एक चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ टू द पॉइंट भी आपको बातें समझ में आ गई होगी। विशेषकर किसके लिए है? ये मृत्यु दंड के लिए है। मृत्यु दंड कि इसको अभी रोक देना, ठीक है, इसको रोक लगा देना। अच्छा, रोक कैसे लगाना? कि याचिकाकर्ता को समय मिल पाए, समय मिले याचना के लिए। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो यही दोनों हैं। ठीक है। लघुकरण और परिहार, इनको याद रखिएगा, इससे कंफ्यूजन भी होता है। लघुकरण मतलब लोग सोचते हैं कि छोटा कर देना, छोटा तो होता ही है लेकिन नेचर बदल के। इसमें क्या होता है? परिहार में बिना नेचर बदले, ठीक है, परिहार में नेचर नहीं बदला जाता है और इसमें बदल दिया जाता है। तो बाकी तो सब चीजें समझ में आ गई होगी। राष्ट्रपति इस पावर का प्रयोग जो है कौन सी आर्टिकल से करता है? 72 से। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, समय बचा हो तो आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो